कबीर, आज जो शेरवानी तुम पहनने वाले हो ना, वो हम प्रेस कर रहे हैं। नाराज हो? नाराज हो? हाँ ज़ारा, हम और कर क्या सकते हैं? बिल्कुल, और कर भी क्या सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम तुम्हें नाराज होने ही नहीं देंगे। हम मना लेंगे तुम्हें। पीछे हटो। हम मदद करते हैं। कोई जरूरत नहीं, हम कर सकते हैं। कम इन, हम कर सकते हैं। सर, आपकी शेरवानी। अब जा सकते हैं। शुक्रिया। जी सर। ये क्या है? ये रुखसार का साया। तुमने हमसे कहा था ना कि रुखसार नाम का साया हम दोनों के बीच है, तो हमें लगा कि वैसे ही रहने दे। रुखसार का नाम हम दोनों के बीच। कबीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। तुम हमारी मजबूरी समझो ना, तुम फायदा उठा रहे हो। नहीं 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 ज़ारा, हमें तो ऐसा नहीं लग रहा कि हम ऐसा कुछ कर रहे। वो क्या ना ज़ारा, असल में हम हालात से चिढ़े हुए, इसलिए हम तुमसे दरख्वास्त करते कि आज के दिन रुखसार का नाम मत लेना और ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे हमें गुस्सा आए। ये रुखसार नाम का साया हमारी जिंदगी से कब हटेगा? रुखसार, तुम ठीक से खाओगी नहीं, पियोगी नहीं, तो ठीक कैसे होगी? लो, लो। जीनत, थोड़ा हौसला रखो। ये सब कुछ एकदम से ठीक नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक होगा, वक्त लगता है इसमें। थोड़ा सब्र रखो। सब्र करना तो कोई आपसे सीखे। अब्बू ने कुछ कहा, उनकी बात मान ली। अम्मी ने कुछ कहा तो उनका कहा सुन लिया। भाई ने कुछ कहा तो उसकी बात मान ली। आप सिर्फ और सिर्फ सब्र करें और कुछ ना करें। अरे, अब हमने क्या किया? हमारी क्लास क्यों लेने लगी? इसी बात को तो अफसोस है कि आप कुछ नहीं करते हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं देता। अब्बू ने कितनी आसानी से रुखसार की बीमारी का बहाना बनाकर कबीर और ज़ारा को उसकी जिम्मेदारियों से आजाद कर दिया, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। इसकी बीमारी को लेकर इस घर में सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला जा रहा है ताकि वो दोनों मुंबई में मजे कर सके, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। रुखसार से दूर रहकर हो सकता है कि ज़ारा कबीर को बरगलाए और उसे रुखसार को तलाक देने पे आमादा कर ले, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। सिर्फ कबीर नायाब काजी है, उसे अपना प्रोजेक्ट पेश करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन हमें किस हैसियत से बुलाया गया है? आज क्या होने वाला है कॉन्फ्रेंस में पता नहीं, लेकिन जरूर कुछ जरूरी होगा। तभी अब्बा ने इतना जोर डाला हम पे। ओ कबीर, अच्छा जनाब, आपने हमारी शेरवानी पहन ही ली। हमें पता था हमारा कबीर ना कभी हमारा दिल नहीं तोड़ेगा। क्या तुम्हें यह पता था कि ये हमारी मजबूरी थी? नहीं समझे, हम समझाते हैं। जो शेरवानी हम पहनना चाहते थे ना, उसका बटन टूट गया था, इसलिए मजबूरन तुम्हारी शेरवानी पहननी पड़ी। बहाने। वैसे नाश्ता कर लिया? नहीं किया तुमने? नहीं, कोई जरूरत नहीं थी हमारा इंतजार करने के लिए, कर लेती ना तुम। हमारा बस चले ना तो तुम्हारे बिना सांस भी ना ले। नाश्ता तो बहुत दूर की बात है। वैसे तुम्हारे लिए ये तुम ही रखो। तुम तो ठीक से गुस्सा भी नहीं कर पाते। अब देखो कैसे टांग खींचते हैं हम तुम्हारी। तुम्हारा गुस्सा जायज है जीनत,
देखो, हम समझते हैं कि रुखसार की हालत तुमसे देखी नहीं जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अम्मी अबू और घर वालों को इल्जाम दो। वो सब हमारे हर कदम से कदम मिलाकर हर मोड़ पे हमारे साथ खड़े रहे और इंशाल्लाह आगे भी खड़े रहेंगे। बात समझने की कोशिश करो, तुम हिम्मत से काम लो। जरूरी है कि तुम अब अपने आप को और तैयार करो। हो सकता है कि पूरी तरह ठीक होने से पहले रुखसार की हालत और खराब हो जाए, वो वेजिटेबल स्टेट में भी जा सकती है। इसलिए गुस्से की जगह दुआ करो कि अल्लाह उसे शिफा दे। ठीक है? हमें माफ कर दीजिए, हमने गुस्से में आके कुछ ज्यादा ही कह दिया। ये क्या? आपका नाश्ता। भाई हम तो सिर्फ चाय पीने वाले थे। चलो, अब इतने प्यार से जब हमारे लिए नाश्ता लाए हो तो हम सब लोग मिलकर करते हैं। जी। ये लीजिए पीर साहब। हाँ, तुम लोग क्या बात है? कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो? सब खैरियत तो है? जी पीर साहब, बिल्कुल सब खैरियत। नहीं पीर साहब, असल में ये हमसे नाराज हैं। क्यों नाराज हैं ये? बता दे, इजाजत है? लो जूस। लग गया। असल में पीर साहब, बताइए, बिल्कुल बताइए। अगर इन्होंने आपके साथ जरा सी भी ज्यादती की है तो हम तंबीह करके इन्हें दुरुस्त कर देंगे। वो पीर साहब, कबीर और हम दोनों अपने कमरे में थे। हम दोनों कमरे में थे और हमने कबीर से कहा कि कॉन्फ्रेंस के बाद हम दोनों बीच पर जाएंगे और कबीर को कहीं और जाना था। तो बस इसी बात पर। अरे, ये क्या बात हुई? कबीर मियाँ, शौहर की तमाम जिम्मेदारियों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी बीवी को खुश रखना भी होता है। ये हमारी शरई जिम्मेदारी होती है। जी पीर साहब। इसने सच कहा है, अगर बीवी नाखुश हो तो उस घर में खुशियां नहीं होती। जी। और ऐसा नालायक शौहर सजा का हकदार होता है। सुन लिया जनाब? वैसे पीर साहब, अगर एक बीवी अपने शौहर को नाखुश करे तो जाहिर है यही शर्त उस पर भी लागू होती। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। शुक्रिया। जनाब, कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, उससे पहले आपसे दो चार बातें हुई। अच्छा भाई, हमें इजाजत दीजिए। बिल्कुल पीर जी। साहब। वैसे कबीर, एक बात कहें? नहीं सुनना। प्लीज। ना। सुननी पड़ेगी। आज कॉन्फ्रेंस है। आज तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में पूरी दुनिया को पता चलने वाला है, इसलिए यहाँ बुलाया क्योंकि बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। तो हम दोनों एक दूसरे से एक वादा करें। क्या वादा? आज ना हम रुखसार का नाम लेंगे और ना तुम रुखसार का नाम लोगे। ठीक है? ठीक है।
हम आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए लखनऊ के नायब काजी कबीर अहमद को मुबारकबाद देते हैं कि उनके मदरसे के बच्चों के लिए टेक्निकल और इक़्तिसादी यानी प्रोफेशनल तालीम के लिए जो प्रोजेक्ट उन्होंने दिया था उसको मंजूरी दे दी। कबीर अहमद साहब से इल्तिजा करेंगे कि वो बराए करम तशरीफ़ लाएं स्टेज पर और अपने ख्वाब से आप सबको रूबरू करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। वालेकुम अस्सलाम। आप शायद सब जानते हैं कि हम मदरसा के तालीम याफ्ता हैं, यानी कि मदरसा हमारे रूह में बसी हुई है। इसलिए हम एक छोटी सी बात का जिक्र आप सबके सामने पेश करना चाहेंगे। जिंदगी का मकसद क्या है? सिर्फ नमाज पढ़ना, रोजे रखना, हज करना या ज़कात देना, या ये सब फर्ज के तौर पर निभाना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें एक और जिम्मेदारी दी है और वो है मुआशरे की जिम्मेदारी, यानी कि समाज की भलाई के लिए जिम्मेदारी दी है। और ये सब अल्लाह ताला चाहते कि हम एक फ़र्ज की तौर पर समझें और उसे निभाएं। बेशक हमारी इस कोशिश का मकसद उन बच्चों की ज़िंदगियों को जो मदरसा से तालीम लेकर निकले हैं, उन्हें समाज से जोड़ना, दुनिया से जोड़ना, यानी कि उनका हुनर बुलंद करके समाज की मेन स्ट्रीम से जोड़ना है, जिसकी वजह से उन्हें नौकरी मिलेगी और जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बनेगी। शुक्रिया। यकीनन आप लोगों ने सुना होगा कि हर कामयाब शख्स के पीछे किसी खातून का हाथ होता है, और कबीर मियाँ की शरीक हयात ज़ारा बीबी उनके साथ है, उनके पीछे हैं। तो हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने शौहर के ख्वाबों के बारे में और कुछ बताएं। सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने हमें कबीर अहमद जैसे शौहर दिए, जिन्होंने हमेशा हमारी इज्जत की, हमें हमारे फैसलों पर चलने की आज़ादी दी, कभी अपने फैसले हम पे थोपे नहीं। अल्लाह से यही दुआ है कि इन्हें बहुत लंबी उम्र मिले ताकि ये ऐसे ही बड़े बड़े ख्वाब सच कर सके इंशाअल्लाह। जिंदगी तो सब जीते हैं, लेकिन कामयाब जिंदगी वही है जो दूसरों के लिए जी जाए। कबीर अहमद यानी कि हमारे शौहर का ख्वाब भी कुछ ऐसे ही है। गरीब बच्चों के लिए ख्वाब है, वो बच्चे जो मदरसे में जाके दीनी तालीम तो हासिल करते हैं, लेकिन बाहरी दुनिया में आके भटकते रहते हैं। उनको उनके पैरों पे खड़ा करना, उनकी जिंदगी बनाना ही हमारे शौहर का ख्वाब था, जिसे अब आमनी जामा का चेहरा मिलने वाला है। माशाअल्लाह। हमें फक्र है कि हम तुम्हारी बीवी हैं। पीर साहब, अब हम इजाजत चाहेंगे। अरे कबीर मियाँ, कहाँ चले आप? ठहरें जरा। आपके प्रोजेक्ट को नेशनल शरिया बोर्ड की तरफ से चलने वाले 55 स्कूलों में शामिल कर लिया गया है, और उसके लिए 1 करोड़ रुपए का चेक आपको देने की मंजूरी दी। ज़ारा बीबी, हम चाहते हैं ये चेक आप अपने हाथों से अपने शौहर को दें। हमें माफ कीजिएगा, हम ये चेक नहीं ले सकते। चेक 1 करोड़ का नहीं, चेक 1.5 करोड़ का है।
मीर साहब, हमें लगता है कि चेक गलत बन गया है। कोई गलती नहीं हुई है, चेक बिल्कुल सही है। इसमें 1 करोड़ रुपया आपके प्रोजेक्ट के लिए है, बाकी के 50 लाख जरा बीबी शरिया बोर्ड ने आपके प्रोजेक्ट के लिए अदा किए हैं। वो प्रोजेक्ट जिसके लिए आपने कुछ देर पहले हामी भरी थी, याद है? सबसे पहले तो नेशनल बोर्ड ऑफ शरिया का शुक्रिया। हम पे यकीन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी हमेशा से ख्वाहिश थी कि हमारे माशरे की खातून हमारे मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए कुछ कर सके, जो मदरसे से तालीम तो ले रही हैं, लेकिन उन्हें पैसा कमाने वाली उन टेक्निकल चीज़ों के बारे में समझाया और सिखाया जाए, जिससे खुदा ना खास्ता अगर उन्हें कभी ज़रूरत पड़ सकी तो वो खुद कमा सके, खुद अपनी ज़िंदगी चला सके। उनमें वो लड़कियां हो सकती हैं जिनके कोई माँ बाप नहीं है, वो औरतें जिनके शौहरों ने तलाक दे दिया है, या वो बुजुर्ग औरतें जिनका कोई अपना नहीं है। रुखसार क्या कर रही हो? मारो इसे। छोड़ो रुखसार। या अल्लाह, ऐसी हालत से तो रुखसार अस्पताल में ही अच्छी थी, पर तुम जबरदस्ती उसे यहाँ घर ले आई। अब 24 घंटे कौन ख्याल रखेगा इसका? हमारे कहने का मतलब ये है बेटा कि इसे खुद तो अपनी होश है नहीं। डर इस बात का है कि खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। आप हमारी बहन की कमजोरी और हमारी लाचारी समझ नहीं रही हैं अम्मी। अगर आपको हमारे गम का एहसास होता तो आप इस तरह हमें चिल्ला के नहीं जाती। बैठो रुखसार। हम भी इंसान हैं, इस घर के बारे में कितना सोचते हैं। घर के सभी लोगों को हम चाहते हैं, मगर हमारे बारे में कोई क्यों नहीं सोचता? सब हमारी बहन को बोझ समझते हैं। अल्लाह ना करे अगर गुस्से में हमारे दिल से बद्दुआ निकलती तो आपके चहीते ये कबीर और सारा की जिंदगी वाकई में इस फोटो की तरह 2 टुकड़ों में ना बट जाए। कबीर, मियां, लखनऊ में शरिया बोर्ड की तरफ से चलने वाले खवातीन के तमाम स्कूल और मदरसे हम ज़ारा बीबी के हवाले करते हैं। उसकी निगरानी आप करेंगे। ज़ारा बेटे, हमारी दुआ है कि तुम भी अपने शौहर की तरह कामयाबी हासिल करो अपने मकसद में।
और हमारी कौम की लड़कियों का मुस्तकबिल बदल कर रख दो। जी